ऋषिकेश के एक पॉश रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली 19 साल की अंकिता भंडारी 19 सितंबर 2022 को अचानक गायब हो जाती है। कुछ दिन बाद उसकी लाश चीला नहर से मिलती है। सबको लगा यह शायद एक हादसा था, लेकिन सच्चाई उससे कई ज्यादा खौफनाक थी। अंकिता को मारा गया था और मारने वाला कोई और बाहर का नहीं था, बल्कि रिसोर्ट का मालिक पुलकित आर्या था। लेकिन क्यों? क्या था वो एक्स्ट्रा सर्विस? क्या सच था और कौन था वो वीआईपी? आज इस वीडियो में हम इस केस की एक एक डिटेल्स देखेंगे। अंकिता घरवाल की रहने वाली एक होनहार लड़की थी। उसने 12th में 88% लाए थे और उसका सपना था होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके अपने पैरों पे खड़ा होना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लॉकडाउन में उसके पिता की नौकरी चली गई और सिर्फ 4,000 की फीस ना भर पाने की वजह से उसे बीच में ही अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। घर वालों की मदद करने के लिए उसने OLX पर एक ऐड देखा, वनंतारा रिसोर्ट। वहां उसकी नौकरी लग गई एज अ रिसेप्शनिस्ट। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो मौत के जाल में एक कदम रख चुकी है। वनंतारा रिसोर्ट कोई मामूली रिसोर्ट नहीं था। ये पूर्व बीजेपी के मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित का था। वहां अक्सर वीआईपी गेस्ट की पूल पार्टीज और अय्याशियां चलती रहती थी। अंकिता ने ज्वाइन ही किया था कि पहली ही रात एक गेस्ट ने उसके साथ बदतमीजी की। जब उसने पुलकित से शिकायत की तो पुलकित ने उसे प्रोटेक्ट करने की बजाय उसे एक रूम अपने रूम के पास में शिफ्ट करा दिया। अंकिता ने अपने दोस्त पुष्पदीप को व्हाट्सएप तक किया और बताया कि ये लोग हवसी हैं और उसे प्रोस्टिट्यूट बनाना चाहते हैं। उसने बताया कि उसे 19 सितंबर को आने वाले एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने के लिए फोर्स किया जा रहा है। 18 सितंबर की शाम को अंकिता ने ठान लिया कि वो इस गंदगी से बाहर निकलेगी। उसने रिसोर्ट के स्टाफ से अपना बैग लाने को कहा, लेकिन पुलकित और उसके दो साथी अंकित और सौरभ उसे मनाने के बहाने बाहर ले गए। सीसीटीवी में दिखा कि वो लोग स्कूटी और बाइक पर ऋषिकेश गए। वहां उन्होंने मोमोज खाए। अंकिता ने रास्ते में पुष्पदीप को कॉल तक किया और कहा, मैं इनके बीच में फंस गई हूं, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये अंकिता की आखिरी बात थी। चीला नहर के पास इनका झगड़ा हुआ। अंकिता अपनी इज्जत पर अडिग रही और गुस्से में पुलकित ने उसे बहती नहर में ही धक्का दे दिया। वापस आकर उन्होंने ऐसा दिखाया जैसे अंकिता अपने रूम में फंस गई हो। अंकिता के पिता भटकते रहे, लेकिन पुलिस ने FIR तक लिखने से मना कर दिया। जब तक पब्लिक का गुस्सा नहीं फूटा, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि जैसे ही पुलकित पकड़ा गया, रातों रात रिसोर्ट पे बुलडोजर चला दिया गया, दुनिया को दिखाने के लिए कि न्याय सच में जिंदा है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अंकिता का कमरा तोड़ा गया था जानबूझकर, ताकि सबूत को मिटाया जा सके। 2 साल की लड़ाई के बाद मई 2025 में कोर्ट ने तीनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन क्या यह काफी था? अंकिता के माता पिता आज भी फांसी की मांग कर रहे हैं। सजा तो मिल गई, लेकिन सवाल आज भी वही है कि वो वीआईपी कौन था जिसके लिए यह सब हुआ? क्या गरीब होने की अंकिता को इतनी बड़ी सजा मिली? अंकिता चली गई, लेकिन उसका केस हमें आज भी याद दिलाता है कि यह सिस्टम आज भी ताकतवर लोगों के इशारों पर नाचता है। आपको क्या लगता है कि क्या इंसाफ पूरा मिला? कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं